नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका यहाँ पर 12/1/2023 को जो एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम उनकी क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अप्रोच के बारे में सीखने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सर पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन सीधे पथ पर यहाँ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी गाड़ी है, यानी कि छोटी कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन जो है वो 943 मीटर लंबी है तो एक दिशा में चल रही है ट्रेन और कार। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय या सेकंड लगेगा। तो ट्रेन की लंबाई जो है वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दें, यानी कि आपको यहाँ पर कार की लेंथ नहीं दे रखा है, आपको यहाँ पर बताना है कितने सेकंड में पार कर लेगी। कुछ ही नहीं करना। देखो, ट्रेन की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ यानी कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, आप लोग यहाँ पर चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल इक्वल टू क्या होता है, आप लोग दूरी बटा समय होता है। बस आप इसको लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखो, चाल जो दे रखी है वो आपको 129 किलोमीटर और आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इन दोनों की चाल क्या होगी, आप एक दूसरे में से घटेंगे क्योंकि पैरेलल चाल है और एक ही दिशा में चल रही है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 129 में से अगर आप यहाँ पर 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 69 बचेगा। ठीक है, इंटू क्या करोगे, आप यहाँ पर 5/18 करोगे। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो बराबर में बराबर आ गया। दूरी कितनी आप लोग 943 मीटर है। टाइम पूछ रहा है, टी लगा लो यहाँ पर बस। 23 से काट लो, 23×4 92 होते हैं। 23 से कम 23 होते हैं। ठीक है, 33×69 होते हैं। तो 3 बारी कट गई, 6 बार कट गए यहाँ पर। ठीक है, कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है ना। हाँ तो हाँ, कॉमन तो आ ही जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 24 और 6, यानी कि 24 6 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितने का भाग देना है, 5 का। ठीक है, इंटू 2 करना पड़ेगा इसका, यानी कितना आएगा यहाँ पर, 14×48 और 6×2=12, 492। ठीक है, और एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा तो 49.2 के अप्रॉक्स जो है वो उसको इतने सेकंड का टाइम लगेगा ट्रेन को उस कार को पार करने में, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आप निकाल सकते थे आराम से। अगला, 50,000 रुपये की राशि है जो 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी कि आपसे आप बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से कोई पैसा आपने जमा कराया 50,000 रुपये, जिस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। तो आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से अगर वो ब्याज संयोजित हो रही है तो आपको क्या बताना है, उसको कितना ब्याज मिलेगा वो पूछा जा रहा है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, आप लोग आधी हो जाती है, कितना हो जाएगा, आप लोग 3% हो जाएगा। और टाइम जो है वो इसका दोगुना हो जाता है, यानी कितने साल हो जाएगा, आप लोग 4 साल हो जाएगा। आपके पास अमाउंट कितना है, आप लोग को 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप ट्री मेथड लगाओ या फिर यहाँ पर रेशियो मेथड लगाओ, लेकिन उन सबसे बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है। गोल्डन रेशियो आप लोग के 4/4 होता है। क्या होता है, 4/4 ये गोल्डन रेशियो है। और आपसे आप यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो। 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3% हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना पैसा आपके पास, यहाँ पर आप लोग 50,000 रुपये। कितना है, 50,000 रुपये। सबसे पहले 50,000 का 3% निकालोगे कितना आएगा, आप लोग 5×3 = 15, यानी कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। 1.5 लाख में अगर 100 का भाग दोगे कितना बचेगा, आप लोग 1500 बचेगा। ठीक है, 1500 3% हो गया। अब इसका 3% निकालो 1500 का, 15×3 = 45, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलोगे साढ़े, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर इस 45 का 3% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 45 थी कितना होता है, बोलोगे 4 थी कि 12, 5 थी कि 15, यानी कि 135। 135 के अंदर 100 का भाग दोगे तो 1.35 अराउंड आएगा। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन बंद करो, आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15×4 = 60, यानी कि 6,000 रुपये तो यहाँ पर मिलेगा। प्लस 45 × 6, 45 2 90 होता है, 9×3 = 270 यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में 1.35 × 4, यहाँ पर चार चार आएगा, 4 थी 12, यानी कि लगभग लगभग 5। ठीक है, 5 पॉइंट का अप्रॉक्स मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ब्याज मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 6275 के अराउंड आपका ब्याज मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड के अंदर है, जो सेटिस्फाई करवा रहा है वो ये आंसर है। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंटों के अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है जो कि हमने बता दिया है। ठीक है, अगला, कोई व्यक्ति जो है 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। देखो, 15 पेंसिल खरीद रहा है कितने रुपये में, 12 रुपये में। ठीक है, तो एक पेंसिल कितनी की पड़ रही है, आप लोग 12/15, यानी कि 0.8 रुपये में पड़ रही है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है। ठीक है, यानी कि 12 पेंसिल जो है वो 15 रुपये में बेच रहा है, तो एक पेंसिल कितने का बेच रहा है, आप बोलोगे 15/12, यानी कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग यहाँ पर इसको काटोगे 5/4, यानी कि 1.25 रुपये में बेच रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 0.80 यानी कि 80 पैसे की चीज़ जो है वो आप यहाँ पर 1250 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि 1250 पैसे में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर 0.20 यानी कि 0.45 का प्रॉफिट है, कितने पर, आप लोग 0.80 पर है। ठीक है, इंटू 100 कर लो बस। इससे हटाओगे यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 45 × 5 कितना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 के 20 और 50 में 25, यानी कि 225, 225/4, यानी कितना बचेगा,
आप लोग 4 पंजे 20, 5 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, 5 चौके 20, दो दो यहाँ पर कितना बचेगा 6, 56 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगा। 56 पॉइंट का अप्रॉक्स आपके बहुत सारे ऑप्शन है, फिर 100 बच जाएगा तो 56.25 बचेगा, बिल्कुल ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अगला आपसे अब बोला जा रहा है कि 3/5 जो है वो x/75 के बराबर यही है। 5 से इसको काटोगे 15 बार कटेगा, 15 इंटू 3 करोगे 45 आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। खत्म क्वेश्चन है। अगला 15 मजदूर है, उनमें 12,600 रुपये बांट जाते हैं। उनमें 7 पुरुष 3 महिला और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़की से दुगुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष जो है वो प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि महिला का हिस्सा ज्ञात करो। देखो, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। महिला जो है वो लड़के का तिगुना, अगर लड़के को 1 मिल रहा है तो महिला को 3 मिल रहा होगा, और पुरुष जो है वो लड़के का 7 गुना यानी कि 7 रुपये प्राप्त कर रहा होगा। आपसे आप बोला जा रहा है, आपसे आप बोला जा रहा है कि महिला का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक पुरुष को 7 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पर 7 पुरुष को कितना मिलेगा, आप लोगों को 49 रुपये मिलेंगे। अगर एक महिला को 3 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पर 9 महिला 3 महिला को कितना मिलेंगे, आप लोगों को 9 रुपये मिलेगा। अगर एक लड़के को 1 रुपये मिल रहा है तो 5 लड़कों को कितना मिलेगा, 5 रुपये मिलेंगे। अगर आप इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, आप लोग 58, 5 कितना होता है, आप लोग 63 होता है। कितना होता है 63, यानी कि 63 यूनिट की वैल्यू जो है ना 12,600 रुपये दे रखी है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि तो प्रत्येक महिला का हिस्सा यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा, कुछ नहीं करना, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 200 इंटू 3 यानी कि 600 आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, 600 आंसर का ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई जो है वो 6√3 है तो आयतन ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा√3 होता है। भुजा√3 की वैल्यू अगर 6√3 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, आप लोगों की 6 हो जाएगी। भुजा 6 तो इसका आयतन कितना होगा, आप लोग 1 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला, मेहुल जो है वो यहाँ पर 5,60,000 रुपये की कर खरीदता है, इसे पुनर्निर्मित करता है और अंततः उसे यहाँ पर 6,40,000 रुपये में बेच देता है, तो कार के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो, यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप लोग यहाँ पर 40, 40, 80 यानी कि 80,000 रुपये उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कितने पर बढ़ा, आप लोग 56,000 रुपये बढ़ा है, सॉरी 5,60,000 रुपये बढ़ता है, इंटू 100 करोगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 100/7 बचेगा। 100/7% बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेट करेक्ट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक्स जो है वो भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाती है, जबकि वाई जो है उसी मंजिल उसी समय, ठीक है, यानी कि एक एक्स है नाम का व्यक्ति है जो यहाँ पर भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर एक लिफ्ट है वहाँ पर चढ़ता है, और एक वाई है जो यहाँ पर इस बिल्डिंग की 50वीं मंजिल पर है और वहाँ से क्या करता है, लिफ्ट में बैठता है, जो कि 45 मंजिल प्रति मिनट की दर से क्या आती है, नीचे आती है। आपसे बोला जा रहा है कि वे किस मंजिल पर उससे मतलब एक दूसरे से मिलेंगे। कुछ नहीं करना, जैसे आपकी जो ट्रेन होती है ना, दो ट्रेनें आपस में इस प्रकार से आ रही होती है, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से आ रही होती है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही होती है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही होती है, तो ये जो ट्रैक होता है इसमें हम निकालते हैं ना ट्रेन किस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, कितने सेकंड में मिलेंगे, तो वही सेम क्वेश्चन है, इसको बस यहाँ पर क्या कर दिया है, अब इसको वर्टिकल कर दिया है। पहले आपका ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, बस आप ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से इसको समझ लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, एक ट्रेन ये मान लो कि आपके यहाँ पर कितने स्पीड से आ रही है, आपसे आपको बोला जा रहा है कि 30 की स्पीड से आ रही है, और दूसरी जो ट्रेन है वो 45 की स्पीड से आ रही है, तो आपको अब बताना है कि दोनों ट्रेन जो है वो कब मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों जो ट्रेन है वो कब मिलेंगे। देखो, 30 + 45 दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, आप लोग 75 आ जाएगी, इंटू क्या करोगे, मैं मान लेता हूँ कि वो टी टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगी, और दोनों के बीच का अंतर कितना, आप लोग 50 मंजिल का है, क्योंकि वाई 50 पे और यहाँ पर नीचे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे एक्स, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 25 तो 50 होता है, 25 75 होता है, यानी कि वे 2/3 यहाँ पर मिनट बाद एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि वो किस मंजिल पर मिलेंगे। तो देखो, एक्स जो है वो यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक्स यहाँ पर कितने की स्पीड चल रहा है, 30 की स्पीड चल रहा है, इंटू क्या करोगे, 2/3 मिनट बाद मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग 20 आ जाएगा, तो 20वीं मंजिल पे वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक एक साथ काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया, शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिन में पूरा कराया, तो आरव ने कुल कितने दिन तक काम कर सकता है। देखो, अगर आरव और दुर्गा अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर सकता है, 33 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम कराया, आप बोलोगे 15 दिन तक काम कराया, यानी कि आरव प्लस दुर्गा ने कितना दिन काम कराया, आप बोलोगे 15 दिन तक काम कराया, और शेष काम को किसने कराया, दुर्गा ने काम कंप्लीट किया है, कितने दिन में कराया, 30 दिन में कराया। बस आप इसको सोल्व कर लो तो आरव और आपके पास दुर्गा की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 33 में से 15 गए तो कितना बचेंगे, 18। आरव प्लस दुर्गा की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ जाएगा, इंटू 18 बराबर क्या आएगा, 30 डी आएगा। अगर काटोगे 36 18, 6 × 30, 3 ए 3 डी 5 डी। ठीक है, यानी कितना बचेगा, 3a बराबर 5, सॉरी 2d। ठीक है, तो d/a कितना आ जाएगा, 3/2। क्या पूछ रहा है,
आरव अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आरव यहाँ पर टोटल काम कितना निकल जाएगा, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है पहली लाइन के अंदर कि आरव और दुर्गा मिलेंगे एक साथ में, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से अगर ये काम करेंगे तो टोटल काम को 33 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि आरव उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आप लोग 2 की एफिशिएंसी से काम करना है तो बट्टे में 2 आ जाएगा। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 33 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आप लोग 165/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट। अगला, 4 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% छूट है। 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं। देखो 5000 रुपये के अंकित मूल्य है, ठीक। देखो 5000 रुपये का अंकित मूल्य है, इस पर 16% छूट यानी कितने में मिल रहा होगा, आप लोग 84% में मिल रहा होगा, ठीक है। 2100 रुपये कितने पतलून खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इतना कट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये टोटल वैल्यू जाएगी, वो 12 पतलून की वैल्यू आएगी। एक पतलून कितने की पड़ेगी, आप लोग यहाँ पर इतने की पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है अगर इसको काटोगे 7, यानी कि एक पतलून की वैल्यू कितनी, आप लोग 350 रुपये है। अगर एक पतलून 350 रुपये की तो 2100 रुपये में इतने खरीदे जा सकेंगे। अगर आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 6×3 = 18 और 6×5 = 30, बिल्कुल 6 पतलून खरीदे जा सकते हैं। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक निश्चित धनराशि है जो 3 तिमाही के बाद में उसका जो मिश्रित धन है वो 13,310 रुपये हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है तो ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो धनराशि पूछ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो आपसे अब बोला जा रहा है कि 40% जो है वो वार्षिक ब्याज दर है। देखो जब आपके तिमाही पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो आप किसका भाग दोगे, आप लोग 4 का भाग दोगे, यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आप लोग 10% हो जाएगी तिमाही के हिसाब से। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको 1 का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 10 रुपये पर, यानी कि 10 पर कितने का ब्याज मिल रहा है, आप लोग 1 का ब्याज मिल रहा है। यानी फाइनल जो आपका अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, आप बोलोगे 11 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उसका यहाँ पर 3 तिमाही बाद जो उसका जो अमाउंट है वो 13,310 रुपये हो रहा है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 3 तिमाही बाद, यानी कि इसके क्यूब की वैल्यू, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी, 13,310 दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर इस 10 की क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर ये इसका कितना गुना, आप बोलोगे 10 गुना है इसका, तो इसका 10 गुने की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10,000 रुपये हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी एक साइकिल से 3 बराबर भागों में करता है। पहली जो यहाँ पर भाग है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश का औसत चाल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देखो 3 बराबर भाग हैं, आप लोग बिल्कुल सही बात है, 5, 10 और 15 को आप जो है एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप जो इन सबका एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, आप बोलोगे 60 किलोमीटर। हम मान के चलते हैं कि उसकी जो घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटता है, कितने बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इसको कितने कितने किलोमीटर में बांटता है, आप लोग 20, 20 और 20, ठीक है। 20 किलोमीटर 5 की रफ्तार से तय करता है, ठीक है। 20 किलोमीटर 10 की रफ्तार से तय करता है और 20 किलोमीटर जो है वो 15 की रफ्तार से तय करता है। अगर इसको काटोगे 4 बार कटेगा, यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, 4 2 6 हो गया, 6 बटा कितना आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये आप बोलोगे यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, ये यहाँ पर कटेगा 3 बार, यानी 4/3 6 18, 18 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा, 18 और 4 22, 22, ठीक है। बटे में क्या आएगा, 22 आएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 36 के 18, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, 36/18/22, यानी कि 90/11। 90/11 किस में बन रहा है, 11 8 88 2 90, बिल्कुल ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगला, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 12 महिला जो है वो 16 पुरुष, 12 महिला और 16 पुरुष जो है किसी काम को 11 दिन में कर सकता है। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने में पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेती है तो आपसे आप बोला जा रहा है कि 16 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो महिला और आपसे यहाँ पर जो वुमेन है और मेल है उसकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है, आपको यहाँ पर 2:1 दे रखी है। 12 महिला अगर एक महिला 1 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 12 महिला 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 16 पुरुष जो है अगर एक पुरुष 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 2 पुरुष 16 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, यानी कि कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, आप लोग 16 इंटू 2 से करेंगे। अगर ये सब एक साथ मिलकर काम करता है तो टोटल काम वो 11 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना निकलेगा, आप लोग 12 + 32 यानी कितना हो जाएगा, 12 32 कितना हो जाता है, आप लोग 44, 44 इंटू 11 आपका ये टोटल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 इंटू 11 आपका टोटल काम हो जाएगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि 16 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अगर एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 16 पुरुष कितनी आएगी, आप लोग 32 आएगी। अगर आप यहाँ पर किससे काटोगे, यहाँ पर 2 से काटोगे, यहाँ पर ये 22 बार कटेगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा, ये यहाँ पर 8 बार कटेगा, ये यहाँ पर 11 बार कटेगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 आएगा। ऊपर 121 किस मारा, ऑप्शन पहले मारा है, ये आंसर है, ठीक है। अगला, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो 50 कमी हुई कितने पर, आप लोग 200 में हुई, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग ये 4 बार कटेगा, 4 से 100 25 बार कटेगा, 25% आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 4/3 है, यानी कि उसका जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस से 4/3 है, यानी कि 4 है 3 है, यानी कि अगर 3 कॉस्ट प्राइस है तो उसका 4 क्या है, आप
बोलोगे यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि एक का लाभ है कितने पर, आप बोलोगे 3 पर। कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ होता है, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 33% आ जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असहभाज्य गुणन संख्या है, यानी कि आपसे पर बोला जा रहा है कि असहभाज्य संख्या का युग्म है। असहभाज्य संख्या कौन सी होती है? असहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता है। तो वो आपसे पूछा रहा है किस कौन सी संख्या में नहीं है। बात करें पहले ऑप्शन में, तो पहले संख्या के अंदर 3 कॉमन फैक्टर है, दोनों संख्या 3 से डिवाइड हो जाएंगी। बात करें दूसरे की, तो दूसरे के अंदर 9 फैक्टर है। बात करें तीसरे की, तीसरे के अंदर 7 फैक्टर है। बात करें ऑप्शन 4 के अंदर, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका 4th हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दो एथलीट है जो ए और बी एक ही प्रारंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। मान लो कि दो एथलीट है जो आपके यहाँ पर इस प्रकार से गोलाकार ट्रैक है उस पर दौड़ रहे हैं। एक एथलीट इस तरफ भाग रहा है, दूसरा एथलीट इस तरफ भाग रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि यदि उनके चाल का जो यहाँ पर जो आपको दे रखी है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार दे रखी है। मान लो कि पहली जो एथलीट है उसके S1 है, दूसरी की जो एथलीट है उसकी चाल S2 है। तो इनका रेशियो कितना आएगा, आप लोग 9:6 आएगा। इसको काटोगे 3:2 आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का इस यहाँ पर इतना आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। जब ये दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे होते हैं ना, तो आपसे आप पूछा है कि कितने बिंदु पर ये वापस मिलेंगे एक दूसरे से। आपको क्या करना है, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है यानी दोनों की जो चाल है उनका क्या कर देना है, योग कर देना। और आपसे पर अगर ये बोला जाता है कि समान दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर कितने बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो आपसे आपका आंसर कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 3 - 2 1 होता है। लेकिन जब आपसे यहाँ पर विपरीत दिशा में पूछ रहा है तो आपको क्या कर देना है, दोनों संख्या को प्लस कर देना है, दोनों स्पीड का रेशियो प्लस कर देना है। यानी कि कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे से, आप लोग को 5 बार मिलेंगे। तो ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक पंखे का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य 20% 12% छूट देती जाती है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार से मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये, उस पर अंकित मूल्य वो 25% अधिक है, यानी कितना कर दिया आप लोग 125 रुपये कर दिया है। अंकित मूल्य पर 12% छूट है। तो आपसे बोला जाए कि लाभ परसेंट ज्ञात करो, यानी कि इसका कितने में बेच रहा हूँ आप लोग 88% में बेच रहे हैं। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 25 पंजे 125 होता है, 25 अगर 100 होता है, इसको काटोगे 22 बार कटेगा, 22 × 5 कितना हो जाएगा, आप लोग 110 हो जाएगा। फाइनल जो आपकी जो चीज़ है 100 रुपये की वो 110 में बिक रही है, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर, आप लोग 10% का प्रॉफिट है। अगला, एक बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, यदि इस बेलन का वक्र परिक्षेत्र लिखता है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखो मैं एक बात जानता हूँ कि बेलन का जो आयतन होता है उसके अंदर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर और एच होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो 22 का मल्टीपल होगा, यानी कि किसका मल्टीपल होगा, आप बोलोगे 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है। बात करें 11 का मल्टीपल की तो दोस्तों ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें इसकी तो ऑप्शन तीसरा भी आंसर नहीं है, तो बच गया ऑप्शन 4 यही आंसर है, क्योंकि 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 6750 है और उनमें लघुत्तम समावर्तक यानी कि उनका जो आपको यहाँ पर एलसीएम दे रखा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 450। आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक यानी कि HCF के बराबर है, तो आपसे पर बोला जा रहा है कि छोटी संख्या याद करो, यानी कि A माइनस के B की वैल्यू आपको यहाँ पर HCF दे रखा है और एलसीएम आपको 450 दे रखा है। दोनों संख्या गुणनफल यानी कि AB की वैल्यू 6750 दे रखी है आपको यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या यानी कि B की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, अगर एलसीएम 450 है तो आपको पता होना चाहिए जो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है इनकी गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और HCF के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बात। तो बात करें यहाँ पर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर आप बोलोगे 6750 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6750 दे रखा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो HCF क्या निकलेगा आपके यहाँ पर, आप लोग एलसीएम का भाग देने पर एलसीएम कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 450 दे रखा है। तो 450 को आप यहाँ पर रख दो, 1 0 से 1 0 कट गया। अगर आप यहाँ पर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 15 बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इनके HCF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर HCF की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 15। ठीक है। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का जो यहाँ पर अंतर है, दोनों संख्या कौन कौन सी थी, A और B, इनका जो अंतर दे रखा है वो 15 दे रखा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि छोटे संख्या ज्ञात करो। देखो जो भी आपका आंसर दे रखा है वो आपका यहाँ पर यही आंसर है जो आपको दे रखा है, मतलब कि इनमें से एक ऑप्शन होगा। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वो छोटी संख्या की दे रखी है। अगर मैं बड़ी संख्या निकालना चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो ए बी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है 6750, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात करें ऑप्शन पहले की, यहाँ पर आपको दे रखा है 90, यानी कि बी की वैल्यू 90 आ रही है, घटाने पर 15 आ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू क्या रही होगी, आप लोग 105 रही होगी। 105 में से अगर 90 घटाऊंगा तो कितना बच रहा है, आप लोग 15 बच रहा है। ये बात सही है। तो अगर यहाँ पर इन दोनों को गुणनफल मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितनी वैल्यू बननी चाहिए, आप लोग 6750 बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पर ये 105 नहीं है, यहाँ पर अगर ये 100 भी हो ना, तो अगर मैं 100 को 90 से इंटू करूँगा तो कितना आ रहा है, आप लोग 9000 आ रहा है। यानी कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बन रही है 6750 से, यानी कि 90 वाला आंसर नहीं होगा। अगर 90 वाला आंसर नहीं है तो 150 वाला वैसे ही नहीं होगा, और अगर 90 वाला आंसर नहीं है तो 120 वाला भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 90 से छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी जो कि आपका 75 है। आपको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहो तो भी चेक कर सकते हो। अगर
यहाँ पर छोटी संख्या की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आपके पास 90 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी रही होगी, आप सॉरी छोटी संख्या की वैल्यू अगर आपके पास 75 है तो बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी रही होगी, आप लोग की 90 रही होगी। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, आप लोग 15 का आ रहा है। अगर 90 इंटू 75 करोगे तो आपके पास 6750 वैल्यू बन रही है नहीं बन रही, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 90 इंटू 75 अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 9 7 63 होता है, 63 ये आएगा, 9 5 45 450 ये आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे 6750 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर सेटिस्फाई करवा रहा है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को जो आपका पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर लिया गया था उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन मुझे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी वीडियो यानी कि सारे जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें। इससे पहले भी हमने आपकी 10 और 11 तारीख की जितनी शिफ्ट हुई थी उनका सोल्यूशन बता दिया। आपको इसी जाएंगे प्ले लिस्ट में अब तक की सारी वीडियोज़ अपलोड मिल जाएंगी। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपका इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।